डीके शिव कुमार खुद ही कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए। क्यों दिया आरक्षण? ये तो गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं बीजेपी वाले, किसको तोड़ मरोड़ के क्या कर देंगे। बिल्कुल साफ संविधान में लिखा है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। तो फिर यह कर्नाटक विधानसभा में 4% मुसलमानों को टेंडर में, वो भी ठेकेदारी में आरक्षण देने का क्या मतलब है? The BJP is unnecessarily raising a hullabaloo about it. देखिए, डीके शिव कुमार का ये बयान कि वो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देंगे, ये कांग्रेस की जो दोहरी राजनीति है, दोगली राजनीति है, इसका प्रतीक है। क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी तो लोकसभा के चुनाव में कहती थी कि बीजेपी संविधान बदल देगी, और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता डीके शिव कुमार खुद ही कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए। क्यों दिया आरक्षण? जब मंडल कमीशन में 27% आरक्षण बैकवर्ड के लिए है, पसमानदा लोगों के लिए है, जिसमें हिंदू मुस्लिम की सारी जातियां हैं, लेकिन धर्म के नाम पर पसमानदा मुस्लिम को, बैकवर्ड मुस्लिम को 4% आरक्षण जो कांग्रेस ने कर्नाटक में दिया है, इसका भारतीय जनता पार्टी जोरदार विरोध करती है। हम आरक्षण में जिनको मिलता है उसके पक्ष में हैं, लेकिन धर्म के नाम पर संविधान की मूल भावना है कोई आरक्षण नहीं हो सकता। और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के नाम पर ये जो आरक्षण दिया है, इसका पुरजोर मुखालफत पूरे कर्नाटक में और देश में भी हो रहा है, और पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठा। इसलिए पार्लियामेंट में भी जो किरण रिजिजू जी ने कहा और जो हमारे अन्य नेताओं ने कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा, वो एकदम सही है। हम किसी भी शर्त पर कांग्रेस की इस साजिश को नाकाम करेंगे जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। धर्म के नाम पर आरक्षण कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये बकवास करते हैं ये लोग। शिव कुमार जी, संविधान तो इस दुनिया में कोई बदल ही नहीं सकता। इसी की लड़ाई तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। पूरी कांग्रेस, पूरा देश इसी को लेके तो चिंतित है। जो बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी लोग हैं, इसलिए तो सड़क पर है। अभी शिव कुमार जी ऐसा कोई भाव, ये तो गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं बीजेपी वाले, किसको तोड़ मरोड़ के क्या कर देंगे। भैया अभी 43% आरक्षण दिए ना उन्होंने ओबीसी को तेलंगाना में, कर्नाटक में भी देंगे। 10% आरक्षण ऊंची जात को भी दिया गया है। तो एकदम जो नीड्स है, क्या गरीब मुसलमान को या गरीब ऊंची जात को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं होना चाहिए? यदि कोई आलोचना करेगा कि ऊंची जात को आरक्षण क्यों, ये सही होगा क्या? माइनॉरिटीज, गरीब जो है, क्या उसको आरक्षण मिलने का राइट वो इस इंडिया का नहीं है? तो बिल्कुल हर चीज़ों का राजनीतिकरण करना है उन्हें, तो वो करते रहें, उससे हमको क्या लेना देना है भैया। लेकिन गलत है। संविधान सबको अधिकार देता है, और संविधान के तहत सबके लिए जो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आधार पर कमजोर है उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए। जो कुछ भी डीके शिव कुमार ने बोला है, जिस तरह से बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, बिल्कुल साफ संविधान में लिखा है धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। तो फिर यह कर्नाटक विधानसभा में 4% मुसलमानों को टेंडर में, वो भी ठेकेदारी में आरक्षण देने का क्या मतलब है? जो 1920 में कांग्रेस के समय मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जो गलतियां हुई थी, कहीं ना कहीं उन्हीं गलतियों को दोहराने का फिर से प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को प्रिविलेज के बदले देश से माफी मांगना चाहिए, और हर कांग्रेसी को, राहुल जी को बहुत संविधान दिखाने का शौक है, हर किसी से वो वादा कराएं कि संविधान से छेड़छाड़ वो लोग नहीं करेंगे, और किसी तरह पर धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण की बात वो नहीं करेंगे। शिव कुमार has denied that he ever said what has been alleged against him. The BJP is unnecessarily raising a hullabaloo about it. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।